हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में आपको मैंने मेंडल का पहला नियम बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी मेंडल का दूसरा नियम क्या है। देखिए, मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताएंगे। आपकी समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरी गारंटी है कि आप फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन तो कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं अच्छे से कि क्या कहता है मेंडल का दूसरा नियम। देखिए, सबसे पहले इसकी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात का पृथक्करण हो जाता है, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये नियम क्या कहता है एक्चुअली में। जब परस्पर विरोधी, जैसे अगर एक पौधा लंबा है तो एक पौधा कैसा होगा, बौना होगा। और शुद्ध आनुवंशिक लक्षण मतलब उस पौधे में उस पौधे की जनकों से शुद्ध आनुवंशिक लक्षण आए हुए होने चाहिए। जब ऐसे पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, जब इनकी पहली पीढ़ी बनती है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। मतलब जो पहली पीढ़ी बनती है, मान लीजिए जो F1 पीढ़ी बनी, पहली पीढ़ी, इसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे। मतलब जो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जैसे अगर पौधा लंबा है तो लंबे के लक्षण प्रकट होंगे, ठीक है, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, जब दूसरी पीढ़ी बनती है तो उसकी संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लंबे पौधे और छोटे बौने पौधों का संकरण अगर करवाया तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बनेंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी रहेगी उसमें कुछ पौधे ऐसे होंगे जो छोटे भी बनेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ विपरीत लक्षण जो हैं उनका पृथक्करण, उनका अलगाव हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। मतलब जब हम दो शुद्ध जो है विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधों का संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में तो जो लक्षण प्रभावी है उसी के पौधे बनेंगे, लेकिन जब F2 पीढ़ी, जब दोबारा हम स्वपरागण या संकरण करवाते हैं तो जो लक्षण नहीं बने होते हैं वो लक्षण अलग से बन के दिखाई देते हैं। मतलब लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है। इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे देखते हैं। प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। जब प्रथम पीढ़ी F1 बनती है तो इसमें कुछ तो लंबे रहते हैं पौधे, कुछ बौने रहते हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी इनके गुण आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, तो ये गुण अलग हो जाते हैं, ये गुण अलग हो जाते हैं। और जो युग्मक बनते हैं उनकी शुद्धता बनी रहती है। मतलब अगर वो लंबे हैं तो लंबे ही रहेंगे, अगर बौने हैं तो बौने ही रहेंगे, उनकी शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, मतलब पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो F2 पीढ़ी में लक्षण होते हैं वो पृथक्कृत हो जाते हैं, वो लक्षण उनका जो है पृथक्करण हो जाता है, फिर भी युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसको दो तरह के नियम परिभाषित किए गए हैं, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हम समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए F1 पीढ़ी है तो उसमें चार पौधों का हमने संकरण कराया, दो पौधों का संकरण कराया, लंबा और बौना, लंबा और बौने का संकरण कराया तो चार पौधे कैसे मिलेंगे हमको, लाल पुष्प वाले मिलेंगे। चार पौधे कैसे मिलेंगे, लाल पुष्प वाले मिलेंगे। अब F1 पीढ़ी के पौधों में हमने स्वपरागण पर परागण ये सब घटनाएं अपने पिछले वीडियोज में बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ मिलेगा बच्चों। तो F1 पीढ़ी के पौधों में जब स्वपरागण हमने करवाया तब F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। इसमें तीन पौधे जो हैं वो उनके पुष्प लाल होते हैं, लेकिन एक पौधा सफेद पुष्प का भी निकल आता है। मतलब एक निश्चित अनुपात में जो दो पौधे लिए थे, एक लाल एक सफेद, तो तीन तो लाल बने, मतलब ये प्रभावी लक्षण था, ये तीन लाल बने। लेकिन उनमें से एक पौधा सफेद फूलों वाला भी बन गया। मतलब लक्षणों का जो है वो पृथक्करण हुआ
हुआ, यहाँ पे लक्षणों का पृथक्करण हुआ। लेकिन कुछ समय तक F1 पीढ़ी में सारे पौधे जब लाल थे तो तब भी इनके युग्मक जो है शुद्ध बने रहे थे, इसीलिए इनको शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब इससे ये निष्कर्ष हम निकालते हैं कि जो कारक होते हैं, मतलब जो फैक्टर होते हैं, गुणों वाले जो लक्षण होते हैं, प्रभावी भी होते हैं और अप्रभावी भी होते हैं, लेकिन परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर सफ़ेद पुष्प हमने लिया था और लाल पुष्प का संकरण करवाया था तो ऐसा नहीं है कि कोई नया पुष्प उत्पन्न होगा, नहीं, वो अप्रभावी या प्रभावी रहेंगे लेकिन परिवर्तित नहीं होंगे। मतलब उनके युग्मकों की शुद्धता जो है हमेशा बनी रहेगी। यही नियम है मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आया होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या हमारा प्रयास अच्छा है या नहीं। थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग।